नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हल्दीघाटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नंबर एनालॉजी यानी अंकीय सादृश्यता, इसकी एक क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण अगली क्लास हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज उस कमी की पूर्ति करते हुए अगली क्लास आपके सामने। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको हल करने के लिए दिया था। तो देखिए दोस्तों, क्या कंडीशन है इसमें। 3, 4, 5 से हमें कितना बनाना है? 50 बनाना है। तो थोड़ा बड़ी कर देता हूँ मैं साइज, जिससे इजीली दिखे आपको। तो क्या नियम है यहाँ पर? देखिए, नियम है यहाँ पर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होगा 25। इन सबको हम जोड़ते हैं तो 16 और 9 25, 25 और 25 जोड़ देते हैं तो आ जाता है मेरे पास 50। क्लियर? अब पूछे गए प्रश्न में संख्या है 4, 6, 5। तो 4 का आप वर्ग करोगे तो वो आएगा 16 यानी कि 16। 6 का वर्ग करोगे तो वो आएगा 36 यानी 36। और 5 का वर्ग करोगे तो वो आएगा दोस्तों 25। और इन सब का हम योग करते हैं तो 6, 6, 12 और 5, 17, 2 और 3, 5 और 2, 7। तो मेरे पास रिजल्ट आता है 77, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर था। पिछली क्लास में मैंने एज ए होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9 के सामने है 72। अब 9 के सामने 72 है तो 9 से 72 कब बनते हैं? जब 9 को हम किससे गुणा करें? 8 से। अब यही नियम लगाते हैं तो 12 को यदि 8 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 96। बट आप गौर करिए, किसी भी ऑप्शन में 96 नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये नियम यहाँ काम में नहीं आ रहा है। तो दूसरा नियम और लगाते हैं हम। आप गौर करिए, 9 को किससे गुणा किया गया? 8 से। 8 से मतलब उससे ठीक छोटी संख्या। अब यही नियम लगाते हैं तो 12 को गुणा करें हम 11 से तो रिजल्ट आता है 132, और ये भी मेरा ऑप्शन में नहीं है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही नियम से जो आंसर आ रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या लॉजिक लगाएं? तो लॉजिक फिर क्या लगेगा, ध्यान दीजिए। 9 से भाज्य संख्या है 72। 9 से भाज्य संख्या है 72। तो 12 से भाज्य संख्या आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपको संख्या मिल रही है 84, और यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100। 100 के बाद है 81। 100 आप देखिए किसका वर्ग होता है? 10 का। और 81 वर्ग है किसका? 9 का। अब यही नियम आप प्रश्न पर लगाते हैं तो आपको संख्या मिली है 121। 121 किसका वर्ग होती है? 11 का। तो यहाँ 10 से वर्ग बना 9 का, तो यहाँ 11 से वर्ग बनेगा किसका? 10 का। और 10 का वर्ग करते हैं तो वो आता है 100। 100 आता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या है? 8 और 8 के आगे 28 है। मैं 8 की यदि बात करता हूँ तो 2 का घन होता है 8, किंतु आगे 28 है। और 28 कैसे आता है कि 3 का घन करते हैं तो मेरे पास 27 आ जाता है, और उसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो मेरी संख्या आ जाती है 28। अब यही लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं। 27 जो है वो किसका घन है? 3 का घन है। जैसे यहाँ 2 का घन था वैसे यहाँ 3 का घन है। फिर यहाँ 3 के घन में 1 जोड़ा गया तो 3 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 का घन करके 1 जोड़ें। अब 4 का घन होता है 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 65, जो मुझे ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सवाल पर, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सवाल। एक ऐसा लॉजिक है जिसके बारे में कह सकते हैं कि एग्जाम में पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। संख्या दी है 14 और 14 से मुझे 9 बनाना है। तो मैंने दिमाग लगाया कि 14 से 9 बनाने के लिए 14 में से 9 घटाइए तो कितने का अंतर आ गया, 5 का। तो यही लॉजिक मैं यहाँ लगाता हूँ कि अगर मैं 26 में से 5 घटा देता हूँ तो मेरे पास 21 आ जाता है। 21 मेरा आंसर हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि 21 ऑप्शन में नहीं है तो ये नियम क्रॉस से मतलब एनालॉजी के अंतर्गत ये आपके दिमाग में कई नियम आएंगे, कई नियमों में से कई उत्तर आएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन क्या दिया जाता है वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो अब यहाँ स्थिति देखिए क्या होती है। दूसरी जो कंडीशन है जिसके द्वारा ये उत्तर आ रहा है उसको मैं आपको बताता हूँ। संख्या दी है आपको कितनी, 14, ठीक है, और 14 से आपको कितने बनाने, 9। तो एक की जगह तो एक ही रहा, ठीक है। अगली संख्या है 4 को गुणा कर दिया मैंने किससे, 2 से, और इनको जोड़ दिया। अब आप देखो एक की जगह तो एक ही रहा और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8, और इनका योग हो गया 9। यानी पहला अंक जो था वो का वही रहा, दूसरे अंक को दुगना करके उसमें जोड़ दिया गया। यही लॉजिक हम 26 पर लगाएं तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, प्लस दूसरी संख्या कितनी है, 6, और 6 का दुगना करोगे तो हो जाएगा 12। तो 2 + 12 इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर संख्या आती है 14, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। 5, 8, 3 यानी 583 और उसके आगे है 293। फिर हमें 488 का इसी प्रकार का लॉजिक ढूंढना है। तो पहले आप नियम समझिए इसमें क्या नियम लगा है। ध्यान दीजिए, 5 + 8 + 3, इन तीनों को जोड़ने पर मेरे पास आया 16। इसी प्रकार 2 + 9 + 3, इन तीनों को जोड़ने पर आया मेरे पास 14। तो पहले योग 16 आया है, फिर योग 14 आया है, यानी कि योग 2 कम हो गया। अब ये जो सवाल है इसमें 4 + 8 + 8, तो 8 और 8 16 और 4 20, टोटल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। जैसे यहाँ गौर करिए 16 टोटल आया, वैसे यहाँ टोटल आया 20। अब 16 से 14 बने हैं तो 2 का अंतर आया था, तो 2 का अंतर आया है तो मुझे वही अंतर यहाँ करना है, यानी मुझे 2 का अंतर कम करना है। तो मुझे लाने हैं कितने, 18। तो मुझे ऐसी संख्या देखनी है इन चारों में जिनका योग करने पर 18 आ जाए। तो पहली संख्या है 9 और 1 10 और 2 12, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकती। दूसरी है 7 और 3 10 और 8 18, 18 आ रहा है तो ये मेरा आंसर हो गया। बाकी और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। 8 4 12 और 7 19, ये नहीं हो सकता। 8 और 5 13 और 1 14, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, 378, ये मेरा आंसर हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए अंग्रेजी का वर्ड भी आ रहा है और संख्या भी आ रही है। हमें वर्ड दिया है डी और ई। डी अंग्रेजी वर्णमाला में होता है चौथा अक्षर, ई होता है 5वां, और इनसे हमें लाना है कितना, 10 लाना है। अब 10 लाने के लिए हमें करना क्या है, तो ध्यान दीजिए 10 लाने के लिए हम क्या करते हैं। तो 4 को गुणा करा 5 से, 4 को 5 से गुणा करा तो 20 आ गया, और 20 में मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो मुझे कितने प्राप्त हो जाते हैं, 10। यानी जो क्रमांक है अक्षरों का, उस क्रमांक को गुणा करके 2 का भाग। शब्द दिया है HI, H का मतलब होता है 8 और I का मतलब होता है 9। दोनों को गुणा करेंगे तो 72 आएगा, और 72 में 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 36, जो ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सी और ई। वापस सी और ई। सी अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर है और ई 5वां है। लाना 70 है। तो आप देखिए 3 और 5 एक साथ देखते हैं तो दिखती है 35, और 35 से कितना बनाना है, 70 बनाना है। तो कब बनेगा, जब गुणा 2 कर देते हैं। हमें शब्द दिया है डी ई। डी का नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 4 और ई का होता है 5। संख्या बन गई आपकी 45। 45 को 2 से गुणा करने पर
मेरे पास आता है 90, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सी के साथ लिखा हुआ है 16। सी के साथ क्या लिखा हुआ है? 16। अब सी का नंबर है 3 और उसके आगे लिखा हुआ है 16। 16 अगर आप गौर करोगे तो ये किसका? 4 का वर्ग है। तो 3 के बाद 4 यानी +1, 3 से 1 ज़्यादा हुआ तो संख्या बनी 4 और 4 का वर्ग 16। तो इसी प्रकार एफ का नंबर होता है 6। एफ का नंबर 6, सॉरी दोस्तों, तो 3 से 4 लिया है मतलब 1 जोड़ा गया। तो उसी प्रकार 6 में 1 जोड़ते हो तो आएगा कितना? 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने एम ओ। तो एम और ओ, एम अंग्रेजी वर्णमाला में आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और यही आपको क्रम दिया गया है। तो यहाँ शब्द दिया है एच जे का उत्तर आपको बताना है। तो एच का नंबर कितना होता है? 8, और आई का नंबर होता है कितना? 10। तो जहाँ 810 मिल जाए वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 35 के साथ है 7। 35 के साथ कितना है? 7 है। तो 35 से 7 कैसे बने? 35 से मुझे 7 लाने हैं, तो 35 में 5 का भाग देने पर मैं कितना ला देता हूँ? 7। तो यही नियम 125 पर लगाते हैं। तो 125 में भाग देंगे किसका? 5 का, और जब 5 का भाग देते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 25, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इनकी केवल प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सामने नियम आएंगे, उतनी कंडीशंस बनेंगी कि किस प्रकार से सवाल आपको मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 के आगे है 343। 3 से कितना बनाना है? 343। तो आप गौर करिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कह सकता हूँ मैंने 3 की घात क्या? 5 को हल किया। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 होंगे। ध्यान दे लेना पहले तो, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसमें 243 है। ठीक है, अब यही लॉजिक हम 5 पर लगाएं। तो 5 को भी कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। ये 5 हो गए 5 बार। तो 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो 3125। ये हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना है सवाल पर। क्या कंडीशन है इसमें? ये डिलीट, हाँ जी, 9 के साथ 27 आया है। तो आप ध्यान दीजिए, 9 के साथ 27 है तो स्थितियाँ क्या बनती हैं? एक 9 है और एक 27 है। तो आप गौर करिए कि 9 जो होता है वो 3 का क्या होता है? वर्ग। 9 3 का वर्ग है, और 27 3 का क्या है? घन है। तो एक तो वर्ग मिल गया आपको, एक क्या मिल गया? घन। अब ऐसा लॉजिक आपको ऑप्शन में से निकालना है। तो जब मैं ऑप्शन देखता हूँ तो आप गौर करिए, एक संख्या मिल रही है 81 और 729। इसमें क्या नियम है कि 9 का वर्ग करोगे आप तो वर्ग होता है 81, और 9 का घन करोगे तो वो आएगा 729। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सवाल। 19 के साथ 361, 19 का 361 क्या है? वर्ग है। तो बस ऐसा लॉजिक ढूंढ लीजिए। तो आप पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में 13 के साथ 169 है, यानी 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 1 25। इसमें आपको
सोचना है। तो वही पिछली वाली कंडीशन, आप 1 का वर्ग करोगे तो आएगा 1, आप 1 का घन करोगे तो भी क्या आएगा 1, यानी पहली संख्या वर्ग है और दूसरी संख्या क्या है, घन है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे 25 दिया गया है, 25 पहली संख्या है तो ये क्या होनी चाहिए, वर्ग। अब ये वर्ग है किसकी, तो ये आप भी जानते हो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। किसका होता है, 5 का। तो अब मुझे इसका क्या बताना है, घन। क्या बताना है, घन। और 5 का घन लोगे तो वो आता है 125। 5 का घन कितना होता है, 125, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहली संख्या वर्ग है, दूसरी संख्या घन, तो इसी प्रकार 25 5 का वर्ग है तो 5 का ही घन आएगा। चलिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, एग्जाम में आने का प्रबल दावेदार, थोड़ा ध्यान देना आप इस पर। 32 है और 32 से आपको 13 लाने हैं। 32 से आपको कितने लाने हैं, 13। अब आप देखिए लॉजिक कि 32 से 13 कैसे बने। तो 32 मैंने संख्या लिखी, ये 32 में एक संख्या 3 आ रही है तो मैं 3 का करता हूँ वर्ग, और एक संख्या आ रही है 2 तो 2 का भी कर देता हूँ मैं वर्ग, और इन दोनों को जोड़ता हूँ। तो 3 का वर्ग तो हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 13। इस प्रकार से आया है। अब ऐसा ही लॉजिक आपको दिए गए ऑप्शनों में ढूंढना है। तो पहली संख्या है 51। 51 मतलब 5 का वर्ग करोगे 25 और 1 का वर्ग करोगे 1, तो 25 और 1 कितना आया, 26 आया, जबकि यहाँ संख्या 36 है तो ये मेरा आंसर नहीं है। दूसरा है 83। 83 मतलब 8 का वर्ग हो गया 64 और 3 का वर्ग हो गया 9, और इनका योग आता है 73, तो ये भी लॉजिक यहाँ नहीं है। 71 है, 71 में 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1 और इनका योग आएगा 50, तो ये भी आंसर नहीं है। तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरा आंसर फिर डी ऑप्शन होगा। यह है 47। 47 मतलब 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, और दोनों को जोड़ते हैं तो संख्या आती है 65, और यहाँ भी कितनी है, 65। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पॉइंटों का है, कोई समस्या नहीं, पॉइंट है तो ध्यान दीजिए। 0.16 है और इधर है 0.0016। आप गौर करिए, यहाँ जो दशमलव दिए गए हैं, यहाँ 2 अंकों से पहले और यहाँ 4 अंकों से, तो 2 से 4 अंकों पर दशमलव आने के लिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का। किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का। यानी 0.16 को विभाजित करते हैं किससे, 100 से, तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। तो हमें जो सवाल दिया है उसमें संख्या है 1 सॉरी इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये हट गया, 1.02। अब इसमें भी प्रश्न के अनुसार यदि मैं 100 का भाग दे देता हूँ तो 2 दशमलव तो ऑलरेडी यहाँ है ही, 2 और बढ़ गए, तो पहले तो जो संख्या है वो लिखो 102, इसके आगे 1 0 और लगा दो, 4 अंक हो गए। अब 4 अंकों से पहले दशमलव, यहाँ दशमलव आ गया और इसके आगे 0, और ये हमें मिल रहा है पहले ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला है 3 के साथ 29 दे रखा है, 3 के साथ 29। अब मुझे पता है 3 का घन होता है 27, 27 होता है, दिया 29 है, तो मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ, मेरे पास 29 आ जाता है। अब यही नियम आपको पूछे गए सवाल पर लगाना है। 6 है तो 6 का आप घन करोगे तो वो आएगा 216, और प्रश्न के अनुसार उसमें 2 और जोड़ देते हैं तो संख्या बनती है 218, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 27 और 16। 27 और 16। 27 मुझे पता है 3 का क्या होता है, घन, और 16 की यदि बात करूं तो वो होता है 4 का वर्ग। 3 की जगह 4 आया, लेकिन पहले घन किया गया फिर वर्ग किया गया, तो यहाँ 125 है, ये किसका घन है, 5 का। तो यहाँ घन था फिर वर्ग हुआ है, उसी प्रकार यहाँ घन है तो अब वर्ग होगा। यहाँ 3 से 4 हुआ तो यहाँ 5 से क्या होगा, 1 जोड़ दीजिए 6, और 6 का वर्ग करोगे तो वो आएगा 36। 6 का वर्ग 36 हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
7 350, 7 का घन हम करें और उसमें जोड़ दें कितने 7, तो 7 का घन होता है 343 और उसमें 7 और जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है 350, यानी ये लॉजिक लगा। तो 8 को लीजिए, 8 का घन करके उसमें 8 ही जोड़ने हैं, 8 का घन हो गया 512 और उसमें 8 और जोड़ देते हैं तो रिजल्ट 520, जो मुझे मिल रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 के साथ 20 है, 21 का बताना है। तो 9 के साथ 20 है, 9 से 20 बनाने हैं तो मेरे को सीधा सा लॉजिक लगा 9 दूनी 18 और उसमें जोड़ देता हूँ 2, तो मेरे पास आ जाते हैं 20। अब यही नियम पूछी गई प्रश्न पर लगाना है। तो 21 को गुणा कीजिए 2 से 42 और 42 में 2 जोड़ते हैं तो रिजल्ट 44, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, बहुत प्यारा सवाल। 15 और 65, एक संख्या 15 है, एक संख्या 65 है। गौर करना, 15 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग होता है 16, 1 घटाओगे तो 15। 65 की यदि बात करें तो 4 का घन प्लस 1, एक बार वर्ग हुआ, एक बार घन हुआ, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा। तो 24 का लॉजिक लिखिए। 24 की यदि बात करें तो 24 हो जाता है 5 का वर्ग माइनस 1। तो अब 5 का घन प्लस 1 आना चाहिए। 5 का घन होता है 125, उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो 126, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। क्लियर। आगे बढ़िए। 144 और फिर 23, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल। 169 का हमें मान बताना है। आप गौर करिए, 144 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 11, किसका वर्ग है, और उसके आगे दे रखा है 23। अब इस 23 का लॉजिक क्या है, तो 23 का लॉजिक क्या है कि अगर आप इसमें से 23 घटा, ये सॉरी 12 का वर्ग है, गलती से 11 लिख दिया मैंने। 23 कम करते हो तो आता है 121, और 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। ध्यान दीजिए, 144 किसका वर्ग है, 12 का। 144 में से 23 कम करोगे तो 121 यानी 11 का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 169, 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। यहाँ 12 से 11 बने तो यहाँ 13 से क्या बनेंगे, 12। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग मतलब 144 आना चाहिए। तो 169 से 144 बनाने के लिए आपको उसमें से कितना कम करना पड़ेगा, तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, कितना कम करना पड़ेगा, 25, जो मुझे ऑप्शन बी में मिलता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। हमें 144 दिया गया, 144 जो है वो किसका वर्ग है, 12 का। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है 23। 144 में से अगर आप 23 कम कर देते हो तो 121 आता है, जो किसका वर्ग है, 11 का। अब यहाँ 169 है, 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग। किसका वर्ग है, 13। यहाँ 12 का वर्ग, यहाँ 13 का, यहाँ लास्ट में 11 आया तो यहाँ 12 का वर्ग आना चाहिए। 12 का वर्ग मतलब 144 आना चाहिए। तो 169 की जगह आपको 144 लाने हैं तो कितना कम करना है, तो आप घटा के देख लीजिए, सीधा सा लॉजिक है। घटाएंगे और घटाने पर रिजल्ट आता है 25। ठीक है, चलिए 13 के साथ 38, 13 तिया होते हैं 39 और उसमें से 1 कम करते हैं तो मेरा रिजल्ट 38। यही लॉजिक अगर मैं 57 पर लगाता हूँ तो सॉरी 17 पर, 17 तिया 51, 51 में से 1 कम करेंगे तो 50, और 50 मिल गया हमें डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 के साथ 64। 64 ध्यान दीजिए वर्ग है किसका, 8 का। तो 7 के बाद 8 का वर्ग है तो 8 के बाद कौन आएगा, 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर।
120 और 168। 120 की यदि मैं बात करूं तो 11 का वर्ग 121 होता है, एक कम कर देता हूं तो 120 आता है। और 168 की बात करूं तो 13 का वर्ग 169 होता है, एक कम करता हूं तो 168। अब हमें सवाल में संख्या दी गई है 288। 288 वर्ग है किसका? देखिए 17 का वर्ग 289 और उसमें से एक कम करोगे तो 288। तो बस जैसे यहाँ 11 के बाद 13 आया तो 17 के बाद क्या आएगा वो चीज़ देखनी है। तो 17 के बाद आपका आएगा कितना भाई, यहाँ 11 का वर्ग -1, ये पहला 11 का वर्ग है -1 और ये 13 का वर्ग माइनस, तो डिफरेंस हुआ 2 का। तो यहाँ आप गौर करिए 288 आया जो किसका वर्ग है? 17 का वर्ग -1। तो अब आना चाहिए 19 का वर्ग -1। 19 का वर्ग होता है 361 और एक कम करोगे तो आपका उत्तर 360। अब आप देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइप बदला है तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, वही एनालॉजी का एक पार्ट और है ये, और इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से संख्या समुच्चय को छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्याओं के समुच्चय सबसे अधिक मेल खाता हो। कहने का मतलब जो लॉजिक प्रश्न में लगाया गया, जो नियम, जो संबंध प्रश्न में दिया गया, वही संबंध आपको दिए गए ऑप्शन में से ज्ञात करना है। और ये हम कर देते हैं इसकी साइज बड़ी। तो आप देखिए, आपको संख्या दी गई है 3, 9 और 11। ठीक, अब आप देखिए, सबसे पहली संख्या आपके पास 3 है। 3 से आपको 9 लाना है तो मैंने गुणा कर दिया 3 से, तो आ गया 9। ठीक है, फिर 9 से मुझे 11 लाने हैं तो 9 में मैंने 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 11। तो एक बार गुणा 3 किया है और एक बार +2 किया है। ऐसा ही लॉजिक आपको ढूंढना है, और ढूंढने पर आपको ऑप्शन बी में ये की यही कंडीशन मिलेगी। देखिए 6 को 6 से गुणा किया तो आ गया 36, और 36 में 2 जोड़ दिए तो बनता है 38। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ तो 3 से गुणा किया था, यहाँ 3 से गुणा करने का मतलब मैं 3 का वर्ग निकाल रहा हूँ। तो उसी प्रकार 6 का ये वर्ग हो गया, और यहाँ भी 2 जोड़े और यहाँ भी 2 जोड़ दिए तो रिजल्ट 38। इस तरीके से लॉजिक आपको इनमें ढूंढने होते हैं, क्योंकि इनमें यही नियम होता है कि जो आपको प्रश्न में नियम दिया गया है हूबहू वैसा ही नियम आपको दिए गए ऑप्शन में से निकालना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे क्लियर दिखे आपको। ले लीजिए, अब इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 8 के साथ 40 है और फिर 56 है। 3 संख्या अपने पास 8, 40 और 56। 8 को 5 से गुणा करते हैं 40 और 8 को 7 से गुणा करते हैं तो 56। ऐसा ही लॉजिक आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है 3, 15, 21। तो बिल्कुल इसमें ये नियम लग रहा है, आप देख लीजिए। 3 से 15 बने कब? जब 5 से गुणा होगा, और 3 से 21 कब बने? जब वो 7 से गुणा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4, 10 और 15। 4, 10 और 15, अब ये कैसे बने हैं उस पर हम थोड़ा सा विचार करें। तो 4 के बाद 10 है। अब 4 से 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 को 2 से गुणा करके उसमें 2 जोड़ दिए तो ये आ गए 10। 15 लाने के लिए 4 को 3 से गुणा किया और 3 ही जोड़ दिए। देख लीजिए लॉजिक, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दोगे तो 10, 4 दिए 12 और 12 में 3 जोड़ दिए 15। ऐसा ही लॉजिक आपको ढूंढना है दिए गए प्रश्न में। तो ऐसा लॉजिक हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 में जो 2 जोड़ेंगे तो 12। इसी प्रकार 5 दिया होते हैं 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 2, 14, 16। 2 से 14 कब बनेंगे? जब गुणा 7, और 2 से 16 कब बनेंगे? जब गुणा 8। तो ऐसा नियम जो इसकी पूर्ति करता हो तो बी ऑप्शन में आप देख लीजिए। 3 को 7 से गुणा करने पर 21
और 3 से 8 को गुणा करने पर 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहे इन क्वेश्चनों में, समझ में नहीं आता है, तो आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट पेज पर भी हैं। साथ ही साथ कोई सवाल आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसका भी आप मैसेज कर सकते हैं, बाकायदा आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसको तो आप इजीली समझ जाओगे, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 के साथ 36 है और 36 के बाद 63 है। तो 6 से 36 बना तो ये क्या बना, इसका वर्ग और इसका उल्टा, 36 का उल्टा 63। तो ऐसा लॉजिक देख लीजिए कहाँ है, ये दिख रहा, बी ऑप्शन। 8, 64 और 46। तो 8 का वर्ग हो गया 64 और 8 64 को उल्टा, तो बी ऑप्शन। अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहली संख्या 7 है, दूसरी 15 है और तीसरी 31। तो 7 से 15 बनाने हैं, 7 दूनी 14, 1 जोड़ दिया 15। 15 से 31 बनाने हैं, 15 दूनी 30 और 1 31। जहाँ ये लॉजिक लग गया वहीं आपका आंसर है। तो देखते हैं ऐसा कोई लॉजिक इसमें मिल जाए। तो 7 दूनी 14 नहीं होगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 दूनी 18, ये दोनों ही लॉजिक नहीं लगे। तो फिर दूसरी कंडीशन देखिए कि इसमें और क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, 7, 15 और 31। 7 से 15 कब बन सकते हैं, जब उसमें मैं 8 जोड़ दूँ, और 15 से 31 जब मैं उसमें 16 जोड़ दूँ। अब इस तरीके का लॉजिक जिस ऑप्शन में मिलेगा वही अपना आंसर है। और ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी, 5, 13 और 29। 5 से 13 तब बनेंगे जब 8 जोड़ेंगे, और 13 से 29 जब बनेंगे जब 16 जोड़ेंगे। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। फिर है 3, 7, 15। अब यहाँ भी दोनों लॉजिक लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा लॉजिक उत्तर देगा। एक कंडीशन, 3 से 7 बने तो 4 जुड़े, और 7 से 15 8 जुड़े। दूसरी बात, 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी लॉजिक है। 7 दूनी 14 प्लस 1, दोनों में से जो भी कंडीशन मिले। तो 2 और 4 6 और 6 4 10, 4 4 का अंतर, 4 4 8 और 8 18 में 10। यहाँ तो 4 4 का डिफरेंस था, यहाँ हुआ 4 और 10 का, यहाँ हुआ 4 और 8 का। ये हो गया नियम। चलिए 5 9 17, ये आपका आंसर। 5 और 4 9 और 9 और 8 17। जो क्वेश्चन का लॉजिक है वही यहाँ लग गया। ठीक है, नेक्स्ट। 3, 18 और 36। 3 से बने 18 और 18 से 36। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 को 6 से गुणा कर दिया तो 18 आ गया, और 18 को 2 से गुणा कर दिया तो 36 आ गया। तो ऐसा लॉजिक देख लीजिए। और ऐसा लॉजिक हमें दिख रहा है, 2 छिक 12 होंगे, 12 छिक 72, 72 में 72 दूनी 144। तो तीसरा ऑप्शन अपना आंसर हो गया। देखो 4 गुणा 6 करोगे, पहली कंडीशन 24, और 24 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 48। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 3 7। ये बहुत अच्छा सवाल है। 1 3 और 7। 1 से 3 बन गए, 2 का अंतर। 3 से 7 बन गए, 4 का अंतर। अब ऐसा नियम देखिए, 3 और 4 7, 7 और 4 11, यहाँ अंतर है 4 4 का। 13 और 17, यहाँ 4 और 17 से 29 बन गए तो 12 का अंतर। 17 से 21 बने 4 का अंतर, 21 से 29 बने 8 का अंतर, 29 से 37 बने 8 का अंतर, और फिर 10 का। तो ये तीसरा ऑप्शन आप देखिए, तीसरा ऑप्शन है 17, 21 और 29। तो 17 से 21 बने हैं कब, जब उसमें 4 जुड़ गए।
और 21 से 29 बने जब उसमें 8 जुड़ गए। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 2 और 4 का अंतर था, यहाँ 4 और 8 का है। ये कहता है कि इसके जैसा नियम होना चाहिए। वैसे तो ये कहता है कि बिल्कुल जैसा आपको प्रश्न में नियम मिल रहा है वही नियम आपको पूछे गए प्रश्न में मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि वो नहीं मिल रहा है तो आप उस जैसा करो। उस जैसा कैसे कि पहले 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, मतलब दुगना हुआ। तो यहाँ भी पहले 4 का अंतर फिर 8 का अंतर, ये दुगना हुआ। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 21, 30 और 48। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखते हैं। 21, दूसरी संख्या 30 और तीसरी 48। 21 से 30 बने कब, जब उसमें 9 जुड़ जाते हैं। 30 से 48 जब उसमें 18। ऐसा लॉजिक हमें देखना है। 8 6 14 और 11, 9 9 18 18। ये लो, चलो दूसरा ही ऑप्शन मिल गया। 9 18 और 36। 9 से 18 बनेंगे 9 जुड़ जाएंगे, 18 से 36 बनेंगे 18। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 6 22, 5 6 और 22, 22 देखते ही समझ में आना चाहिए 11 दूनी 22। तो 5 6 और इनसे 22, तो 6 और 5 इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 11, और 11 को 2 से गुणा करने पर 22। तो ऐसा लॉजिक 4 और 8 12, 8 और 3 11। तो तीसरा ऑप्शन 8 + 9 करते हो तो आएगा 17, और 17 को 2 से गुणा करोगे तो तीसरी संख्या 34 प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? हाँ जी, इसको देखें। 84, 92 और 109 बड़ी संख्याएं, अंतर देख लीजिए। 84, 92, 109। 84 से 92 ये हो गए 6 2 8, और 92 से 8 9 17। पहले 8 का अंतर फिर 17 का अंतर। 8 और 17 का अंतर देखना है तो 8 9 और 8 17, 17 और ये हो गए 19। 34 42 8 और 42 में 17, ये बन रहा है लॉजिक। 34 42 59। 34 से 42 8 जुड़ गए, 42 से 59 17 जुड़ गए। तो यही आपका आंसर। अगला प्रश्न 16 36 64। 16 36 और 64। 16 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है। तो 4 9 44, 4 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 12 नहीं बना। 4 10 और 16, 4 10 16 ये भी ये बन रहा है, पर 4 और 10 ठीक है। इसमें 6 6 का अंतर ये बन सकता है। 25 49, 5 7 11 ये क्रम नहीं बना। 5 7 11 मतलब पहले 2 का फिर 4 का अंतर। 9 81 169, 9 का मतलब 3, 81 का मतलब 9 और 113, ये नहीं। तो यही आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही सही आंसर होगा। उसी में बराबर अंतर, जैसे 4 से 6 बने 2 का अंतर, 6 से 8 बने 2 का अंतर, तो 2 2 का अंतर मतलब बराबर अंतर है। तो वही अंतर आपको प्रश्न में ढूंढना था। तो 4 10 16 इनमें 4 4 का अंतर, 6 6 का अंतर, सॉरी 4 का नहीं। 14 23 32, 14 23 और 32, 6 3 9 का अंतर, यहाँ भी 9 का अंतर। 9 9 का 12, 9 21 9, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर मिल रहा है। 12 21 और 30 दोनों में देख लीजिए 9 9 का अंतर है। ठीक है। 7 56 70, 7 के बाद 56 आया, 56 के बाद 70 आया। 7 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 7 गुणा 8 करेंगे 56, और 7 से 70 कब बनेंगे, जब 10 से गुणा। तो ऐसा ही लॉजिक आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं किस में हो सकता है ये। 9 8 72 और 9 दही के 90 होते हैं। 9 6 54, 8 9 72, 8 8 64 और 78, किसी में भी ये लॉजिक नहीं लग रहा।
और दूसरा 7 से 8 56 और 56 से 70 बनाने के लिए कितने जोड़े गए 14। तो ऐसा लॉजिक 9 8 72, फिर 8 जोड़ेंगे 9 6 54, इसमें हो सकता है नहीं 18 जोड़ेंगे 72। हाँ सी ऑप्शन देखिए 8 72 और 88। तो 8 से 72 बने तो गुणा हुआ 9 से, और 72 से 88 बनाने के लिए आपको 16 जोड़ने पड़ेंगे। अब लॉजिक देखिए आप, 7 से 56 कब आए, जब 7 किससे गुणा हुआ 8 से, 8 से मतलब ठीक अगली से गुणा। और 56 से 70 कब बने, जब 14 जुड़े, 14 का मतलब 7 का दुगुना। तो इसी प्रकार 8 से 72 बनाने के लिए 8 से अगली यानी 9 से गुणा हुआ है देखो। और 72 से 88 बनाने के लिए 16 जोड़ा गया, 16 मतलब 8 का दुगुना। जैसे यहाँ 7 का दुगुना 14 था, वैसे यहाँ 8 का दुगुना 16 है। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ी संख्या है, थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। 246, 257 और 358। तो इसको देखिए आप, 2 4 और 6 इनका योग किया 12, 2 5 7 इनका योग किया 14, 3 5 8 इनका योग किया 16, 12 14 16 ये आ रहा है। ऐसा ही लॉजिक आपको ढूंढना है। तो देखते हैं कहीं ऐसा मिल रहा हो। 7 3 10 और 2 12, 6 3 9 और 5 14, और 6 3 9 और 7 16, ये मिल गया सी ऑप्शन। देख लीजिए, 7 3 10 और 2 12, तीनों को योग करोगे तो 6 5 11 और 3 14, और 6 3 9 और 7 16। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8 3 2, 8 3 और 2। तो देखो, 2 का वर्ग करके उसमें से आप 1 कम कर दीजिए। 2 का वर्ग 4, 1 कम करोगे 3। इसी प्रकार 3 का वर्ग करके उसमें से 1 कम करोगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है। तो बी ऑप्शन मुझे मिल रहा है ऐसे लॉजिक वाला। सबसे पहले 3 है, 3 का वर्ग करके घटाओगे, 3 का वर्ग 9, 1 कम करोगे 8, और 8 का वर्ग होता है 64, 64 में से 1 कम करोगे तो 63। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 9 10 लगातार संख्याएं, 8 9 10 1 का अंतर, और यहाँ भी 1 का अंतर। पहला ऑप्शन 1 3 5, यहाँ 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर बराबर है, सही हो सकता है। 6 8 10 में 2 2 का अंतर, 7 10 13 में 3 3 का अंतर, 23 25 27 2 2। यानी लॉजिक ये लगाएं कि इनमें 1 1 का अंतर है। तो 1 1 का अंतर तो कहीं नहीं मिल रहा, कहीं 2 का है, कहीं 3 का है, पर अंतर समान है। अब बात है कि अगर प्रॉपर प्रश्न में जो नियम है वही नियम मिल जाए तो वही हमारा आंसर होगा, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या करें। तो आप ध्यान दीजिए, इनमें 1 1 का अंतर है, और ये जो तीनों संख्याएं आपको दी गई हैं, ये तीनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, भाज्य। ध्यान दे लीजिए, 8 9 10 तीनों भाज्य हैं। 1 3 5 में 3 और 5 अभाज्य, 7 10 13 में 7 और 13 भाज्य, 23 25 27 में 23 27 भाज्य। केवल बी ऑप्शन जो है हमारा, उसमें ये नियम लग रहा है कि जैसे यहाँ 8 9 और 10 हैं, वैसे यहाँ 6 8 10 हैं, जो तीनों भाज्य संख्या हैं। तो आंसर हो गया बी। दो सौ छप्पन से 64। तो 256 में आप भाग दीजिए किसका, 4 का, कितना आ गया, और फिर 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 आएगा। ऐसा लॉजिक आपको लगाना है। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। 144 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 36, और 36 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 9। ऑप्शन नंबर सी। 21 51 से 15,
तो 2151 से 15 बनाने हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक है। एक संख्या 21 है, दूसरी 51 है। इनका यदि अंतर देखें तो इनका अंतर आपको मिलेगा कितना, 30, और इससे आपको 15 लाना है, तो 2 का भाग, ये आ गया 15। ऐसा ही लॉजिक ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर। तो ऐसा लॉजिक हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। 21 और 91 का यदि आप अंतर लेते हो तो वो आता है 70, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 35। ऑप्शन नंबर सी। 6 13 22, 6 13 22, 6 से 13 7 का अंतर, और 13 से 22 9 का अंतर। 7 और 9 का अंतर देख लीजिए। 6 7 13 और 14 नहीं होगा, 10 और 6 16 और 12 नहीं होगा, 11 और 7 और ये हो गया ऑप्शन सी 11 18 27। 11 से 18 बने 7 जुड़ गए, और 18 से 27 बने 9 जुड़ गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। 10 8 2, 10 8 2 ये है, तो 10 8 2 है, तो ये क्या लॉजिक लगाता है देखते हैं। 2 गुणा 4 8, और 2 गुणा 5 10। ऐसा लॉजिक लग जाए तो है, नहीं तो देखेंगे। 3 5 15, 3 4 12 आ गया। 15 12 3, 3 को 4 से गुणा करने पर 12, और 3 को 5 से गुणा करने पर 15। ऑप्शन नंबर सी। 49 वर्ग 25 वर्ग और 9 भी वर्ग। 49 है किसका वर्ग, 7 का, 25 है 5 का, और 9 है 3 का। ऐसा लॉजिक ढूंढ लीजिए आपका उत्तर। तो ऐसा मुझे 2 ऑप्शनों में मिल रहा है। पहले ऑप्शन में 6 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, और फिर 2 का वर्ग, और तीसरे ऑप्शन में 6 का वर्ग, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब यहाँ 7 5 3 यानी 2 2 का अंतर, और यहाँ 6 4 2 में 2 2 का। तो ऑप्शन पहले को प्राथमिकता देंगे हम, क्योंकि यहाँ अंतर 1 1 का है। 9 15 21, 9 15 21, 6 का अंतर, और यहाँ भी 6 का अंतर। ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है। 5 10 10 और 4 14, और 2 16, 7 नहीं 21, 5 10 5 का और 15 का, 4 और 4 4 4 का अंतर, 4 8 12। और देखते हैं 9 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21। ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। तो 4 8 12, इनमें अंतर 4 4 का हुआ। तो जो मैं बता रहा था कि सेम हो वो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो उस जैसा। 7 21 7 चौक 28, यही लॉजिक लगेगा, और कोई लॉजिक नहीं है। 12 20 और 4, 12 20 और 4, ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ है। 12 20 और 4, इनका अंतर है 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 17 और 27, इनका अंतर लेंगे तो 10 आएगा। अंतर कितना आएगा, 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। 5 सी ऑप्शन। 63 49 35, 63 49 और 35, तो ये हुआ 7 पंजे 35, ये 7 7 49, और ये 7 नाम 63। 5 से गुणा, 7 से गुणा, 9 से गुणा। ऐसा ही ढूंढ लीजिए। तो ऐसा लॉजिक हमें दिख रहा है, ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी 81 63 और 45। 45 मतलब 9 पंजे 45, 63 मतलब 9 सत्ते 63, और 81 मतलब 9 नाम 81। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो ये हो चुकी है दोस्तों आपकी एनालॉजी
खत्म। नंबर एनालॉजी, कौन सी एनालॉजी थी? नंबर एनालॉजी। तो ये टॉपिक अब आपका पूरा कंप्लीट है। संख्याओं की एनालॉजी भी मैंने आपको बता दी है और साथ ही साथ आपको मैंने शब्दों की एनालॉजी भी बता दी थी। तो ये लास्ट क्लास थी जो अपलोड करनी थी, तो ये आज अपलोड हो जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप्स में भेज दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल सब जगह डल जाएगी। जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उनसे रिलेटेड सवालों में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के लिए इस नंबर का प्रयोग करना है आपको 8005717229। और बहुत अच्छी खुशखबरी और मिली है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले 2 अगस्त से राजस्थान में सभी स्कूल एवं कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएंगे। तो बहुत जल्द हम आपसे ऑफलाइन भी मिलेंगे। रिक्रूटमेंट आया हुआ रखा हुआ है एसएससी जीडी का, और कुछ ही समय पश्चात आरपी का रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। तो बहुत अच्छा टाइम आएगा दोस्तों। ऑफलाइन तो आपको पढ़ना ही है जैसे ही कोचिंग स्टार्ट हुई है, पर रेगुलरली आप ऑनलाइन, ये क्लासें रेगुलरली चलती रहेंगी, चाहे रात में क्या क्लास अपलोड हो, पर आपको इनकी क्लासें ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक कंप्लीट है। कोई भी समस्या, कोई भी संदेह हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मैसेज कीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि क्लास समझ में आती है, लॉजिक समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।